तो दोस्तों बात करते हैं अब हमने केस नंबर 4 का। देखो केस नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4। ए और बी और पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो क्या है 5:4 ओल्ड रेशियो है। दे एडमिट सी फॉर 20% ऑफ शेयर। हमने सी को कितने परसेंट शेयर पे एडमिट किया सर 20% पे। यानी 20% का मतलब क्या है 20% का मतलब है 20/100 कट कर क्या आएगा 1/5। यानी सी का शेयर कितना है 1/5। क्या कह रहा है दे एडमिट सी फॉर 20% शेयर इन प्रॉफिट विच क्या कह रहा है यहाँ पे विच ही एक्वायर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहा है कि जो हमने सी को एडमिट किया है ना 1/5 शेयर्स में, इसका जो शेयर है 1/5 ये किसने लिया है, ये ओल्ड पार्टनर से लिया गया है। किस रेशियो में 3:2 में लिया गया है। यानी सी ने एक्वायर किया 3:2 में ओल्ड पार्टनर से। तो टोटल सी का शेयर कितना है 1/5। इसमें ए कितना देगा, तो सर 1/5 का किस रेशियो में एक्वायर हो रहा है 3:2 में। 1/5 का 3/5 लिया जाएगा किससे ए से, और बी से कितना लिया जाएगा 1/5 का 2/5। ठीक है ना। सॉल्व करेंगे कितना आएगा इसको, तो ये आएगा हमारे पास 3/25 और यहाँ पे आएगा बी का 2/25। यानी जो सी है ए से लेगा इतना और बी से लेगा इतना। अब मुझे क्या निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है ना, न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग सब निकालना है। तो मेरा सबसे पहले लिख रहा हूँ न्यू रेशियो। सॉल्यूशन यहाँ से करता हूँ। मेरा न्यू रेशियो कितना आएगा, तो न्यू रेशियो कैसे आएगा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस या सरेंडर भी बोल सकते हैं, मतलब जितना इन्होंने दिया है। ठीक है ना। ए और बी, सी की बाद में बात करेंगे। ए का ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो था 5/9। बी का कितना था, तो सर बी का था 4/9। ए ने कितना सरेंडर किया, ए ने कितना दिया, तो सर ए ने दिया है 3/25। तो ये ओल्ड रेशियो था, जितना इन्होंने दिया उतना इसे माइनस कर दो, क्या दिक्कत है 3/25 यहाँ से माइनस कर दो। बी ने कितना दिया सर, बी ने 2/25, तो 2/25 यहाँ से माइनस कर दो। अब मेरा क्या आएगा, एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम नहीं कोई दिक्कत नहीं इंटू कर देते हैं। तो 25 इंटू 5 कितना आएगा, 25 इंटू 5 125। ठीक है। इसको करेंगे कितना आएगा 9 इंटू 3 कितना आएगा 27। इन दोनों को इंटू करेंगे कितना आएगा 25 इंटू 10 250 225 225 आई थिंक सो यही आएगा। इसको हम माइनस करेंगे क्या आएगा यहाँ पर 98/225। ठीक है सर। इसको करते हैं 25 इंटू 4 कितना आएगा 100, 9 2 ज़ा 18 और इन दोनों का एंट्री करें कितना आएगा 225। इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे कितना आएगा यहाँ पे 82/225। ठीक है सर। तो ये आया मेरा ए का न्यू रेशियो, ये आया बी का। सी का कितना आएगा सर, तो सी के पास क्या, सी का हमारा न्यू रेशियो क्या है 1/5। सी का रेशियो क्या है 1/5। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं। सी को है ए से कितना मिला सर, ए से मिला 3/25। ए से कितना मिला 3/25 और बी से कितना मिला, बी से मिला 2/25। अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो क्या आएगा, ये आएगा 3 + 2/25 यानी 5/25। अगर इसको क्या किया जाए कैंसिल किया जाता है कितना आएगा 1/5। यानी सी का रेशियो कितना आ रहा है 1/5 ही आ रहा है। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको कैंसिल नहीं करूंगा 5/25। देखो 5/25 लिखो या 1/5 लिखो बात तो सेम ही है, तो मैं 5/25 ही रहने देता हूँ। ऐसा क्यों, ये देखो 5/25 ऐसा क्यों, ताकि मैं तीनों का बेस इक्वल कर सकूं। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा 9 से इंटू करूंगा तो ये कितना आएगा 45/225। तीनों का बेस इक्वल है कि नहीं है, हाँ सर बेस इक्वल है। तो मेरा न्यू रेशियो क्या आ गया, तो आपका आ गया न्यू रेशियो आ गया 98 82 और 45। अगर किसी सेम नंबर से कैंसिल हो रहा है तो कर देंगे। तो ये मेरा आ गया न्यू रेशियो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर न्यू रेशियो में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करूं मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग किसने किया, सेक्रीफाइस वैसे तो आप लोग क्या कर सकते हो ओल्ड माइनस न्यू करके भी सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते हैं। ये रहा मेरे पास न्यू शेयर और ये रहा मेरे पास ओल्ड शेयर, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/25 और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/25। तो ए का सेक्रीफाइस रहा 3/25 और बी का रहा 3/25। तो कितना आ गया
3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो दिया ही है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो क्वेश्चन में दिया था, ये देखो 3:2। इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए बोलेगा नहीं, क्योंकि आपको दिया हुआ 3:2। क्या बोला है कि जो सी गेन कर रहा है, जो सी ने एक्वायर किया, किससे एक्वायर किया सी ने, सर ए और बी से, किस रेशियो में 3:2। और जिस रेशियो में सी एक्वायर करेगा उसी रेशियो में सामने वाला पार्टनर क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, तो वही हमारे पास ये रहा। ठीक है ना सर, गेन गेन कौन कर रहा है, गेन यहाँ पे सिर्फ सी कर रहा है, तो गेनिंग शेयर कितना है 1/5। तो मेरा गेन भी आ गया, सेक्रीफाइस और न्यू भी आ गया। मेन हमारा न्यू है, गेन और सेक्रीफाइस बहुत कम पूछता है, गेन तो पूछता ही नहीं, सेक्रीफाइस पूछेगा तो ये देखो, लेकिन वही पूछेगा जहां निकालने के लिए बनेगा, यहाँ तो निकालने का बनता ही नहीं, यहाँ पे दिया ही है, तो यहाँ पे भी सेक्रीफाइस पूछने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, फिर भी कुछ भी पूछता है तो आपके सामने है। दूसरी बात, जब आप न्यू रेशियो निकाल लो, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में सेक्रीफाइस ये नहीं दिया हुआ है और वहां कह रहा है सेक्रीफाइस निकालो, तो आपको सबसे पहले फोकस करना न्यू रेशियो पे। आपका न्यू रेशियो सामने है, ओल्ड रेशियो आपके ऑलरेडी आपको पता है, और आपने और सबसे पहले क्या पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, आराम से निकाल सकते हो। ओल्ड में से न्यू माइनस करो, अगर नॉर्मल आता आंसर पॉजिटिव आता है तो मेरा क्या है, अगर आंसर पॉजिटिव आता है सेक्रीफाइस और माइनस में आता है तो गेन, क्या दिक्कत है। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर लो, ओल्ड शेयर क्वेश्चन में दिया है, न्यू निकाल लो और फिर ओल्ड माइनस न्यू करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग केस नंबर 5 की। देखो केस नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी पार्टनर्स हैं इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो कितना है, ए और बी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। द एडमिट सी को हमने एडमिट किया, अब सी को कितना मिलेगा, कह रहा है कि ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, ध्यान से देखना क्या बोल रखा है, 1/5 ऑफ हिज शेयर, ए ने सरेंडर किया है 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5, एंड बी सरेंडर 1/8 फ्रॉम हिज शेयर, और बी ने कितना सरेंडर किया 1/8 फ्रॉम हिज शेयर। यहां लिखा देखो क्या लिखा है, यहां लिखा है फ्रॉम और यहां लिखा हुआ है ऑफ। इसने अपने शेयर का 1/5 सरेंडर किया और इसने अपने शेयर में से 1/8 सरेंडर किया। ठीक है, अब देखो हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ठीक है जी, अब आपको क्या बोला कि न्यू रेशियो निकालना है, पीएसआर न्यू पीएसआर, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग सब कुछ निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए ने कितना सरेंडर किया। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, ए सरेंडर, ए ने कितना सरेंडर किया, तो सर ए ने सरेंडर किया है 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी अपने शेयर का 1/5। ए का शेयर कितना है, सर ए का शेयर है 5/8, इसका अगर मैं 1/5 निकालू तो क्या आएगा, इसको कैंसिल कर दो, 1/8 आएगा। अच्छा सर बी ने कितना सरेंडर किया है, तो बी ने सिंपली क्या लिखा है, लिखा 1/8 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से 1/8, मतलब सिंपली बी ने भी 1/8 ही सरेंडर किया है। बात समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे लिखा 1/8 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से, और यहाँ लिखा 1/5 ऑफ हिज शेयर। अगर यहाँ भी फ्रॉम की जगह ऑफ लिखा होता ना, यानी 1/8 ऑफ हिज शेयर, तो फिर ये ऐसे नहीं होता, फिर ये ऐसे होता, बी का शेयर कितना है 3/5, इसका 1/8 निकाला जाता है, यानी 3/8 5 40 ऐसे आता है, यानी बी का सरेंडर ये होता अगर यहाँ पे ऑफ लिखा होता तो। देखो ऑफ और फ्रॉम में डिफरेंस है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, ऑफ लिखा हुआ है या फ्रॉम लिखा हुआ है। यहाँ पे भी और यहाँ दोनों जगह ऑफ भी लिख सकता है, दोनों जगह फ्रॉम भी लिख सकता है, और एक जगह कुछ और एक जगह कुछ ये भी लिख सकता है। क्लियर है ना, यहाँ लिखा है ए ने और बी ने, तो ठीक है मैंने कर दिया। अब बात करते हैं सर न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, तो आपका न्यू रेशियो कैसे निकालोगे, देखते हैं। सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, ए के पास शेयर कितना था पहले, ए के पास कितना शेयर था, सर ए का शेयर था हमारे पास 5/8। ठीक है जी, बी का कितना शेयर था, बी का था 3/8, ये ओल्ड शेयर है ना, ओल्ड शेयर। ए ने कितना सरेंडर किया, मतलब कितना दे दिया, तो सर ए ने दिया है 1/8, इसमें से 1/8 माइनस कर दो, क्या आएगा ये 4/8, बेस सेम है तो मैं डायरेक्ट माइनस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसका क्या है 3/8, और इसने कितना सरेंडर किया, इसने भी 1/8 ही सरेंडर किया है, लेकिन इसका मतलब और इसका मतलब क्या है, देखो 3/8 में से 1/8 डायरेक्ट माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 2/8, तो ये इनका आ गया सरेंडर। अब इनका ये न्यू रेशियो आ गया, यानी कैसे आया सर, न्यू रेशियो कैसे निकाला हमने, ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर, मतलब जो हमारा ओल्ड शेयर था ना उसमें से सरेंडर्ड शेयर मैंने माइनस कर दिया और मेरा न्यू रेशियो आ गया। कोई दिक्कत है क्या, ओल्ड शेयर में से सरेंडर, ये मेरा ओल्ड था, इसमें से जो मैंने दे दिया माइनस करो। अरे आपके पास 10 रुपए है, आपने 2 रुपए किसी को दे दिया तो न्यू कितना है 8,
यानी जो आपने दिया माइनस करो, सिंपल सी बात है। ये आपका आ गया न्यू। अब यहाँ पे सी की बात करें तो सर सी का शेयर कितना है, सी का शेयर कितना सर लिखा ही नहीं कहीं, कैसे नहीं लिखा, देखो सी को यहाँ से ए से कितना मिला है, तो सर ए से मिला है 1/8, ए से कितना मिला है 1/8, और बी से कितना मिला, बी से भी 1/8 मिला है, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा 2/8, ठीक है ना। तो ये ए बी सी के तीनों का बेस सेम है, तो मेरा न्यू रेशियो क्या निकल के आएगा, तो सर न्यू रेशियो निकल के आएगा 4:2:2। अगर चाहो तो आप कैंसिल कर दो 1 1 और 2, यानी मेरा न्यू रेशियो निकल के आ गया 2:1:1। ये रहा आपके पास न्यू और ये रहा मेरा ओल्ड। आप माइनस करके सेक्रीफाइस गेन जो निकालना है चाहे वो निकाल सकते हो, बट यहाँ पे माइनस करने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है सिंपली, देखो यहाँ पे भी आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा न्यू रेशियो आ गया ना। अगर मैं बात करूँ सर न्यू रेशियो के बाद मेरे पास क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्या निकालना मुझे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो देखो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे दिख रहा है ना 1/8, और बी ने कितना किया है, बी ने भी 1/8 किया है, तो बेस ऑलरेडी सेम है 1:1, खत्म। गेन किसने किया है, गेन सर किया है अकेले किसने, सी ने 2/8। गेनिंग शेयर कितना है, तो गेनिंग शेयर है किसके द्वारा, सी के द्वारा, कितना सर 2/8, क्रॉस कर दो, क्रॉस नहीं सॉरी कैंसिल कर दो 1/4, लो ये मेरी सारी चीजें निकल गई केस नंबर 5 की, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं अपने लास्ट के दो केस हैं, केस नंबर 6 और 7। 6 की बात करते हैं, पहले कह रहा है कि ए और बी सी पार्टनर है, ए बी सी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 3:3:2। डी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, डी को कितने एडमिट किया गया, तो डी को सर 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया गया है। ए विल रिटेन हिज शेयर, और क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए विल रिटेन हिज शेयर, यानी ए का शेयर वही रहेगा, ए विल रिटेन हिज शेयर, ए का शेयर वही रहेगा जो पहले था, यानी अपने शेयर को रिटेन करेगा। अब सर डी को जो 1/5 देना है कौन देगा, यहाँ तो कहीं लिखा नहीं है, और मैंने आपको बताया था कि जब कहीं भी ना लिखा हो कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम लेट 1 एंड टोटल शेयर 1 एज्यूम कर लेते हैं। यानी कैसे करेंगे, देखो टोटल शेयर कितना है मेरे पास, सर टोटल शेयर है 1, कैसे बताया था मैंने, देख लो क्या है 3/3 क्या आएगा 6/8 है ना, 3/8 3/8 और 2/8 क्या आएगा सर 3/6 6/8 8/8 क्या है 1, यानी टोटल शेयर हमेशा क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, टोटल शेयर हमारे पास क्या है 1 है। अब 1 में रिमेनिंग शेयर कितना आएगा, रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर कितना आएगा, तो सर मेरे पास 1 था, 1 में से जो क्या है, जो ए का है, ए का शेयर क्या है मेरे पास, तो ए का सर 3/8, ये 3/8 तो अपना रिटेन ही करेगा, तो हम क्या कहेंगे भाई चल एक काम कर, ए को 3/8 दे दिया, ए का रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, लिखा है ना ए विल रिटेन हिज शेयर, यानी ए का शेयर उतना ही रहना चाहिए जितना पहले था, तो जो टोटल था उसमें से मैंने ए को दे दिया, जो बचेगा उसमें से दिया जाएगा किसको, डी को, डी को कितना चाहिए 1/5, मैंने कहा डी आप भी ले लो 1/5। अब यहाँ पे जो बचेगा वो किसका निकलेगा, बी और सी का, क्योंकि ए का ये रहा और सी का, बी और सी का, ठीक है, और डी का ये रहा, बात समझ में आती है, मैंने ए को भी दे दिया और डी को भी दे दिया, क्लियर है ना। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, लेट यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना आएगा, तो 8 5 जा 40 एलसीएम आएगा, 1 कितना आएगा 40, ठीक है, 8 5 जा 40 यानी 5 तो 5 3 जा 15, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 5 8 जा, तो यहाँ पे आएगा 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 और 5 से 3, ठीक है। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा 40 - 15 - 8 कितना आएगा, 15 और 8 23, तो 40 - 23 कितना आएगा 17, तो ये आएगा 17/40, ये मेरा रिमेनिंग शेयर आया। अब ये जो रिमेनिंग शेयर है किसके लिए है, तो सर ये रिमेनिंग शेयर है बी एंड सी के लिए, ए को मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ जितना उसको चाहिए था, और डी को भी जितना दिया था उतना मैं दे चुका हूँ, तो ये जो बचा हुआ है ये बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यानी कितना आएगा यहाँ पे बेस न्यू शेयर क्या आएगा, न्यू शेयर कितना आएगा बी का
तो सर बी का कितना था 17/40 और सी 17/40। ये जो बचा हुआ है इसी को इनके ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्हीं के ओल्ड रेशियो हम क्या कर देंगे, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इनका ओल्ड रेशियो क्या है बी और सी का, तो सर बी और सी का अगर देखा है ओल्ड रेशियो तो क्या है 3/2, यानी 3/5 और 2/5। ठीक है, सी का कितना, सी का तो है, डी का कितना है सर, तो डी का तो ऑलरेडी जो था वही है 1/5। और ए का भी जो पहले था वही है, ए का रिटेन कर लिया उसने शेयर, यानी ए का जितना पहले था उतना ही है 3/8। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, फ्रेम में नहीं आएगा, यहाँ लिखता हूँ। ये रहा बी और सी का, ए का मेरे पास कितना है 3/8 जो पहले था, और डी का कितना है 1/5 जो से एडमिट किया गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये तो बहुत हेवी हो जाएगा, कटेगा नहीं। 51, ये आएगा 200, ये आएगा 34 और ये आएगा 200। ठीक है ना। अब इसको मुझे 200 करना पड़ेगा, तो 200 करने के लिए 8 में कितने से इंटू करोगे 200 आए। अगर 200 डिवाइड बाई 8 कितने से इंटू करो, आई थिंक सो 200 तो आएगा भी नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 8 2 16 25 है ना। तो 25 नीचे और 25 ऊपर ही आएगा 75/200। और यहाँ कितने से करना पड़ेगा मुझे 40, तो यह 40/200। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या निकल के आया मेरा, तो सर आपका न्यू रेशियो जो निकल के आया है, न्यू रेशियो क्या निकल के आया है, तो न्यू रेशियो आया 51/34, 51/34, 75 और 40। ये मेरा निकल के आ गया न्यू रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये मेरा न्यू रेशियो है, आपके पास ओल्ड रेशियो है, आप माइनस करके सेक्रीफाइस और गेनिंग भी निकाल सकते हैं। अगर वैसे सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे तो देखो ऐसे तो सेक्रीफाइसिंग दिया नहीं, किसने कितना सेक्रीफाइस किया, तो आपको माइनस करके ही निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप निकालोगे तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 ही आएगा, क्योंकि ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है और वो भी 3:2 रेशियो में किया है। केस 1 में समझाया था ना, सेम वही फॉर्मेट से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया कौन सा अपना, सर गेनिंग क्या है, तो गेनिंग कहाँ है, ये रहा 1/5, सिर्फ सी गेन, सिर्फ डी गेन कर रहा है। ये मेरा क्वेश्चन हो गया केस 7। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देख लेना इसको ध्यान से। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपना केस नंबर 7 की, और लास्ट केस है, इसके बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा केस नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2 है। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 3 शेयर्स। सी को हमने एडमिट कितना किया है 3/4 के लिए एडमिट किया है, 3/10 के लिए एडमिट किया है। हाफ, देखो क्या कह रहे हैं ध्यान से, हाफ ऑफ द शेयर्स वाज गिफ्टेड बाय ए, यानी सी को जितना शेयर चाहिए था उसका हाफ शेयर किसने गिफ्ट कर दिया, ए ने गिफ्ट कर दिया। ठीक है सी, एंड रिमेनिंग शेयर्स वाज टेकन बाय सी फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। और कह रहा जो रिमेनिंग शेयर बचे वो ए ने, सी ने किससे ले लिया, ए और बी से इक्वली ले लिया। सी को कितना चाहिए सर 3/10, इसका हाफ किसने दे दिया, ए ने दे दिया। फिर जो बचा उसका भी इक्वल इक्वल ए और बी से ले लिया गया है। सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले सी को कितना चाहिए 3/10। अगर मैं इसका 50% निकालूं, इसका क्या निकालूं, अगर मैं 50% निकालूं तो कितना आएगा सर, तो 50% इसका कितना आएगा, तो 3/10 का 50% कैसा निकालोगे, 50% का मतलब क्या, इसका हाफ यानी 1/2 कर दो, तो इसका 50% आएगा मेरे पास 3/20। अब बाकी 50% कहाँ से आएगा, तो बाकी यही आएगा 3/20 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये जो 50% है ये किसने दे दिया, टेकन फ्रॉम ए, यानी ए से ले लिया गया है। हाफ शेयर यानी 50% किससे लिया गया है, ए से लिया गया है। ये तो ऐसे समझा रहा हूँ वर्किंग, सॉल्यूशन इधर करूंगा। और ये जो 50% रिमेनिंग है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाफ ऑफ शेयर्स वाज गिफ्टेड बाय ए, यानी ए ने हाफ शेयर दे दिया। टोटल 3/10 चाहिए था ना, उसका 50% 3/20 तो ए ने दे दिया। अभी और कितना चाहिए सी को, तो सर और सी को 3/20 चाहिए। तो जो रिमेनिंग शेयर है, रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय सी फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, यानी ये जो बचा हुआ शेयर था ये किसने दिया, ये ए और बी ने दिया है इक्वली, यानी इसमें से भी 50% इसका, यानी इसका भी 50% और इसका भी 50%, इसका 50%, यानी इसका हाफ कितना आएगा, तो सर 3/20 का फिर से अगर मैं हाफ निकालूं तो इसको 1/2 कर दो, यानी कितना है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा फिर से 3/40।
ये किसने दिया 3/40? ए ने दिया है। ये किसने दिया है? ए ने दिया है। और जो बचा हुआ 3/40 है, ये किसने दिया है? ये दिया है बी ने। आई बात समझ में ना? ये सिस्टम है। टोटल शेयर कितना था? 3/10। इसका हाफ दे दिया ए ने, जो बचा हुआ हाफ है उसको फिर से हमने क्या कर दिया, हाफ हाफ करके, हाफ ए ने दिया और हाफ बी ने दे दिया। ये बोला गया आपके क्वेश्चन में। अब मैं निकालता हूं यहाँ पे, देखो जरा। अब मेरा न्यू रेशियो क्या आएगा? सबसे पहले बात करूं अगर मैं न्यू रेशियो का, क्योंकि यहाँ बोला न्यू रेशियो निकालो और सेक्रीफाइसिंग निकालो, तो पहले न्यू की बात कर लेते हैं। सर न्यू रेशियो क्या आएगा? तो हमारे पास ए है और बी है। ए का शेयर कितना हमारे पास? तो सर ए का शेयर है 3/5 और इसका कितना है 2/5। माइनस कर दो। ए ने कितना दिया है? तो सर ए ने टोटल कितना दिया है? ए ने पहले 3/20 गिफ्ट कर दिया था। सर जो गिफ्ट है, तो गिफ्ट है तो क्या हुआ भाई, शेयर तो माइनस करोगे ना, शेयर तो दिया है ना, चाहे गिफ्ट में दिया हो चाहे पैसे लेके दिया हो, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो शेयर निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ए ने 3/20 यहाँ पे दिया है, तो 3/20 ये माइनस कर दो। इसके अलावा 3/40 यहाँ पे दिया है, तो 3/40 ये भी माइनस कर दो। ठीक है, ए ने 2 बार दिया, मैंने दोनों माइनस कर दिया, वो जो आएगा आ जाएगा। अब बात करें बी ने, तो बी ने सिर्फ कितना दिया है? बी ने सिर्फ 3/40 दिया है। बी ने सिर्फ 3/40 दिया है। हमने दोनों का माइनस कर दिया। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा? तो सर एलसीएम आ जाएगा 40। ठीक है, तो 5 8 जा 40, तो 8 3 जा 24, 22 तो ये आएगा 6 और ये आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 24 माइनस 6 18, 18 माइनस 3 कितना आएगा 15/40। ठीक है ना, सही है। 24 माइनस 6 कितना आएगा 18, 3 माइनस कर दो 15। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ बी की, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, फ्रेम में आ रहा है 50/40, फ्रेम में आ रहा है कि नहीं 15/40। अब इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम भी 40 आएगा। तो सर 5 8 जा 40, 8 2 जा 16 माइनस 3, तो ये आएगा हमारा 12 13/40। तो ये मेरा आ गया ए और ये आएगा बी। सर सी का कितना आएगा? तो सी को कितना मिला है? तो सी को सर 3/10 मिला है, तो सी कितना आएगा 3/10 ही न्यू रेशियो आएगा। अगर नहीं सर, अगर ऐसे कैसे, तो देखो ए से कितना मिला है? तो सर ए से मिला 3/20, 3/10 ही आएगा। देख लो, दिखाता हूँ कैसे 3/10। इसको कितना मिला 3/20। फिर ए से कितना मिला है? तो सर फिर से मिला है ए से, यहाँ पे देखो 3/40, और यहाँ पे कितना मिला? फिर से 3/40। अगर मैं सबको ऐड करता हूँ तो कितना आएगा एलसीएम? ये आएगा 40 और यहाँ पे आएगा 22 जा 46 प्लस 3 प्लस 3, तो कितना आएगा ये? तो ये सर आएगा 12/40। और अगर मैं 12/40 को क्या कर दूँ, कैंसिल कर दूँ 3 से, देखो इस 12/40 को मैं कैंसिल करता हूँ 3 से, तो कितना आएगा 3 4 जा 12 और 3 4 यानी 3 से निकलते 4 से कर देते हैं, 4 3 जा 12 और 4 10 जा 40, तो कितना है 3/10 आया। ठीक है ना, तो आप 3/10 डायरेक्ट लिखो या सबको ऐड कर दो, बात वही है। तो ये मेरा आ गया न्यू रेशियो। अब सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम है, तो क्या आएगा मेरा न्यू रेशियो? मेरा निकल के क्या आया? तो सर न्यू रेशियो आपका निकल के आ गया 15:13:12। ठीक है, तो मेरा क्या आया न्यू रेशियो फॉर्मूला? तो सर न्यू रेशियो का आया ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर्ड या सेक्रीफाइस। ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर्ड या सेक्रीफाइस, है ना। तो जो मेरा ओल्ड शेयर था उसमें से जो मैंने सरेंडर्ड किया है या जो मैंने सेक्रीफाइस किया है वो माइनस कर दो, आपका न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए आप लोगों को। अब क्वेश्चन कहता है कि सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालो, तो सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की निकाल देते, चलो देखो क्या दिक्कत है इसमें। अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। देखो इसी क्वेश्चन का ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? तो सर ए ने जो सेक्रीफाइस किया है, पहले तो ए ने सेक्रीफाइस किया 3/20, फिर से सेक्रीफाइस किया 3/40, ऐड कर दो दोनों को। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? तो सर बी ने सिर्फ 3/40 सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे 3/40। ठीक है, तो कितना आएगा? तो सर ये आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 40 और ये आएगा 6/3, तो ये आ गया हमारा 9/40 और ये कितना है? तो ये तो वही है 3/40। ठीक है,
तो अगर मैं बात करूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो आपका आएगा 9:3। कैंसिल करना चाहते हो कर दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी आपका आंसर आ गया 3:1। ये मेरा आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये मेरा आ गया न्यू रेशियो। सर गेनिंग, तो गेनिंग तो सिर्फ सी कर रहा है 3/10, ये क्या है गेनिंग शेयर, ये मेरा क्या है गेनिंग शेयर, ठीक है ना। तो ये थे आपके टोटल 7 केस, और हर केस में मैंने एक एक आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दिया ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। एक चीज और समझाता हूँ, देखो एक और केस समझते हैं। कभी कभार आपके क्वेश्चन में 2 पार्टनर के एडमिट देता है, मतलब हमारे पास ए और बी पार्टनर थे, फिर बोलेगा सी एडमिट हुआ, फिर बोलेगा डी एडमिट हुआ। तो सर ऐसा कभी कुछ आपके क्वेश्चन में बोलता है तो आप कैसे करोगे? इसको मैं रफ करूँ, देखो फटाफट अगर लिखना है तो इसको पॉज कर लो वीडियो को, अदरवाइज मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं हमारे सर क्वेश्चन में एक केस नंबर 8 बताता हूँ, चलो एक और केस आपको समझा देता हूँ, केस नंबर 8, ठीक है। आप केस नंबर 8 जो है इन्हीं 7 केस से मिलके बना हुआ है, मतलब इनमें से कोई ही 2 केस होगा, तो आप इजिली समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो केस नंबर 8 में हम एग्जांपल ले लेते हैं कि सर हमारे पास ए और बी पार्टनर थे, ए और बी पार्टनर थे, इनको 3:2 रेशियो था, ठीक है। इन्होंने एडमिट किया किसको, सी को एडमिट किया, सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, फिर बोलेगा एंड डी एडमिटेड फॉर, डी एडमिटेड फॉर 25% ऑफ शेयर, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पूरा क्वेश्चन लिखा होगा, मतलब वही निकल के आएगा कि पहले सी एडमिट हुआ है फिर बाद में डी एडमिट हुआ है। तो इसमें करना क्या है, इसमें आपको ये नहीं करना कि दोनों को एक साथ एडमिट करना है, पहले सी को एडमिट करना है, फिर सारी कैलकुलेशन करनी है, फिर डी को एडमिट करना है, एक साथ दोनों को एडमिट नहीं करना है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना क्या कह रहा है, अगर दोनों को एक साथ एडमिट करने के लिए बोला है, मतलब बोला कि सेम टाइम पे सी और डी एडमिट हुए हैं, तो ही सी और डी एक साथ एडमिट हुआ है। 90% क्वेश्चन पे एक साथ नहीं बोलता, बोलता है सी एडमिट हुआ है फिर बोलता है डी एडमिट हुआ है, तो पहले हम सी को एडमिट करेंगे फिर डी को एडमिट करेंगे। सर एक साथ दोनों को एडमिट करना और दोनों को अलग अलग एडमिट करने से क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है, देखो समझाता हूँ इनका डिफरेंस क्या है। हम सपोज करते हैं ए और बी था, इसका 30%, इसका 70% शेयर था, हमने सी को एडमिट किया और सी को चाहिए था 20%, ठीक है। 10% इसने दिया, 10% ने दिया, इसका कितना है 20%, इसका कितना आ गया 60%, और सी को कितना आ गया 20%, फिर से 100% हो गया, फिर से 100% हुआ कि नहीं हुआ। और फिर से हमने किसको एडमिट किया, डी को, और डी को चाहिए था 10%, हो सकता है 10% में इसने 5% दिया, इसने 5% दिया, चलो 20 लेते हैं। डी को कितना चाहिए था, डी को चाहिए था 30%, एग्जाम्पल, चलो तो 30% में कितना दिया, 10% इसने दिया, 10% इसने दिया, 10% ने दिया, तो अब कितना आया, इसका 10% रह गया, इसका 50% रह गया, और इसने 10% तो जीरो हो जाएगा, नहीं 10% कितना आएगा, 10% इसमें रह गया। देखो इफेक्ट सी पे भी आया ना, सी का 20 था, इसने दे दिया 10%, क्यों, क्योंकि पहले हमने सी को एडमिट किया और सी के बाद जब फिर डी एडमिट हो रहा है, तो जब डी एडमिट हो रहा है तो यहाँ पे सी को भी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि सी हमारा ओल्ड पार्टनर बन गया, डी फिर से न्यू हो गया। अगर आप सेम केस को देखो, ए और बी थे, ठीक है, हमने सी को एडमिट किया 20 पे और डी को एडमिट किया 30 पे, अब दोनों को एक साथ एडमिट करोगे तो टोटल सेक्रीफाइस कितना हो गया 50%। अब ये 50% जो है वो किसको देना पड़ेगा, तो ए और बी दोनों को मिल के देना पड़ेगा, यानी ए कुछ देगा और बी कुछ देगा, और सी और डी का उतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ ए और बी को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, और यहाँ पे ए बी सी तीनों को सेक्रीफाइस करना पड़ा है। पहले ए और बी ने सेक्रीफाइस किया सी के लिए, और फिर डी के लिए ए बी सी तीनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है कि पहले एक साथ आप अगर उनकी एंट्री करते हो, एक साथ एडमिट करते हो, तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर जो दोनों हैं ए और बी यही सेक्रीफाइस करेंगे इन दोनों के लिए, लेकिन आप एक एक करके एडमिट करते हो तो सी के लिए तो ए और बी सेक्रीफाइस करेगा, मानता हूं, लेकिन डी के लिए ए बी सी तीनों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जैसे आपके क्वेश्चन ने बोला होगा वैसे आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हमने अब तक जैसे एक पार्टनर एडमिट कर रहे थे, यहाँ पे एक पार्टनर एडमिट कर रहे थे, यहाँ पे 2 पार्टनर एडमिट कर लेंगे तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक पार्टनर को हमने कितना दिया 3/10, अगर 2 पार्टनर होते हैं, लेट सपोज सी को एडमिट किया 3/10 के लिए और डी को एडमिट किया 2/10 के लिए, टोटल कितना हो गया 5/10, और टोटल 5/10 हो जाएगा। यहाँ पे 3/10 की जगह क्या आ जाएगा 5/10 को हम एंट्री कर देंगे, 5/10 की कैलकुलेशन कर देंगे, ये इजी है। दोनों को एक साथ एंट्री, दोनों को एक साथ एडमिट करना इजी है, लेकिन दोनों को अलग अलग करने के लिए आपको 2 बार क्वेश्चन करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी इजी है। देखो समझो कैसे,
ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको रफ करूं मैं, देखो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, पहले हमने ए को एडमिट, सी को एडमिट करना है, फिर डी को एडमिट करना है। देखो पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन कर लो इसको, हमारे पास टोटल शेयर मान लेते हैं कि कुछ नहीं दिया, टोटल शेयर हमारे पास क्या है सर, टोटल शेयर है हमारे पास 1, रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी की एडमिशन के बाद रिमेनिंग शेयर कितनी बचेगी सर, 1 में से सी को कितना देना है, सी को सर देना 1/5, तो क्या बचेगा 4/5, और ये 4/5 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और बी में, 4/5 और 4/5। ए का ओल्ड शेयर क्या था, ओल्ड शेयर था 3/2, यानी 3/5 और 2/5, कितना बचेगा 12/25 और 8/25, और सी का शेयर कितना था, तो सी का शेयर था सर 1/5, और इसको बेस इक्वल कर दो 5/5, कितना आएगा 5/25, ठीक है ना। तो मेरा न्यू रेशियो क्या आ गया सी के एडमिशन के बाद, तो सर मेरा न्यू रेशियो आ गया 12, 8 और 5, ये मेरा न्यू रेशियो आ गया कब, सी को एडमिट करने के बाद। अब मुझे डी को एडमिट करना है, अब मुझे करना है डी को एडमिट, तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन फिर से चेंज और फिर से नया क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, आपको डी को एडमिट करना है ना, तो आपका क्वेश्चन कैसे बन गया, देखो यहाँ पे आप हमारा 3 पार्टनर है ए बी सी रेशियो क्या है इनका 12:8:5, और किसको एडमिट करना है, तो हमें एडमिट करना है डी को, कितने शेयर के लिए 25%, 25% का मतलब कितना 100 बता चुका हूँ, 25 डिवाइड बाई 100 काट दो यानी 1/4, ठीक है ना, और डी को कितना चाहिए 1/4 चाहिए। तो अब हमारे पास 3 पार्टनर है, इन तीनों पार्टनर से डी एडमिट करेगा, टोटल शेयर कितना आएगा मेरे पास, टोटल शेयर 1, रिमेनिंग शेयर कितना आएगा 1 माइनस 1/4, तो कितना आएगा 3/4, ठीक है जी। तो अब मेरा क्या आएगा ए बी सी, ये जो बचा हुआ है किस में बचेगा, ए बी सी बचेगा, 3/4, 3/4 और 3/4, किस रेशियो में बटेगा, इस रेशियो में, अब ओल्ड रेशियो इनके लिए ये है 12/12, 8 कितना 25 है ना, 8/25 और ये क्या है 5/25, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इंटू कर दूँ 36/100, 24/100 और 15/100, और डी को कितना मिला, तो सर डी को मिला है 1/4 शेयर, तो 1/4 को 25 और 25 से इंटू कर दो, तो ये आएगा 25/100, ठीक है। तो अब मेरा न्यू शेयर क्या आ गया डी की एडमिशन करने के बाद, तो न्यू रेशियो मेरा आ गया, न्यू रेशियो आ गया 36, 24, 15 और 25, ठीक है, ये आ गया, तो ये मेरा न्यू रेशियो आ गया डी के एडमिट का, मतलब यहाँ से अगर बोलेगा न्यू रेशियो निकालो इन दोनों को एडमिट करने के बाद, तो मेरा आंसर ये आएगा, इन दोनों को एडमिट करने के बाद ये आएगा, और सिर्फ सी के एडमिट करने के बाद न्यू रेशियो हमारा ये आएगा, ठीक है। तो 2 बार मतलब क्वेश्चन करना, पहले ए को एडमिट करो फिर उसके बाद नेक्स्ट को एडमिट कर लो, ए को एडमिट करो फिर उसके बेस पे हम नेक्स्ट को एडमिट करेंगे। एक अगर सेम नंबर से क्रॉस हो रहा है तो कर दो, इसको हो रहा है 36, 24, ये 3 से जाएगा, ये 5 से नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा हो गया। तो ये आपको आई होप आपका ये केस नंबर 8 समझ में आ गया हो। केस नंबर 8 में हम एक साथ 2 पार्टनर को एडमिट करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को अपना चैप्टर 5 का एडमिशन का अपना ये रेशियो जो टॉपिक था ये 100% कंप्लीट करा दिया। टोटल मैंने 8 केस कराए, अगर आप 8 के समझ जाते हो तो आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, किसी एग्जाम में क्वेश्चन में, कहीं एग्जाम्पल में, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन करके वहां से आपको जो भी डाउट है वहाँ पे पूछ सकते हो। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।